नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। हमारे पावर पैक सीरीज के 150 लेक्चर के कोर्स में हम आपको हर लेक्चर की समरी दे रहे हैं और हर मॉड्यूल के पहले लेक्चर का पूरा लेक्चर जारी कर रहे हैं। आज सुबह हमने हमारी क्लास में बच्चों को पढ़ाया लेक्चर 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत ही तगड़ा और टेक्निकल लेक्चर है, बहुत मजा आता है इस लेक्चर में। आपने अभी तक पावर पैक कोर्स ज्वाइन किया है नहीं, तुरंत ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत यूजफुल कोर्स है। ज्वाइनिंग की लिंक नीचे दी हुई है। टोटल 16 मॉड्यूल, 150 लेक्चर। आज हम हमारे तीसरे मॉड्यूल में चल रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये एग्जाम के लिए बड़ा फाउंडेशनल टॉपिक है सारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें जो सिविल सर्विसेज में काम की हैं। पहली बात तो ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पूरी पूरी डेफिनेशंस, पेटेंट, कॉपीराइट, जीआई, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिजाइन पर। फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, जिसमें पेप्सिको का वो खतरनाक केस हुआ था गुजरात में और पेप्सिको हारा था, उस पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री और इससे जुड़े कंपलसरी लाइसेंसिंग, वॉलंटरी लाइसेंसिंग, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग, ट्रिप्स, इन सब चीजों पे बात हुई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जितना भी और टर्म है कि ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक क्या होते हैं, ग्लाइवेक केस क्या था, मेंस में क्वेश्चन बनाए। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो भारत ने बासमती, हल्दी, नीम के वो सारे पेटेंट के जो झगड़े हुए थे यूरोप अमेरिका में, भारत जीता ज्यादातर में। उसके बाद भारत ने कई साल पहले ये पूरी अपनी साइट तैयार की कि इस पर जितना डेटा है, ये तो हमारा हजारों साल का ज्ञान है, तो पश्चिम के लोग इसका पेटेंट नहीं करा सकते। ये काफी लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ है। जादुई नीम पर चर्चा हुई, लॉयर्स, अटॉर्नीज, एडवोकेट, सॉलिसिटर्स, प्रीलिम्स, एमसीक्यू, मेंस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मूल कॉन्सेप्ट हमने समझाया कि कैसे समय के साथ 1950, 60, 70 आते आते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इतनी बड़ी चीज हो गई कि गैट के 3 स्तंभों में से एक बनाइए। पहले क्या था कि भाई आप केवल गुड्स में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन 1950, 60, 70 गुजरते गुजरते सर्विसेज इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और जहां सर्विसेज इंडस्ट्रीज की बात होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो उसका जेनेसिस है। इस वजह से गैट में पूरा परिवर्तन हुआ और वो डब्ल्यूटीओ बना। तो उसमें गैट आया, गैट्स आया, ट्रिप्स आया। ये तो एक अलग से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मॉड्यूल में आगे पढ़ाएंगे, तो ये आज पूरा देखा। उसके बाद कितने तरह के आईपीआर हो सकते हैं, पूरा भारत के ऊपर एक ऐसे कराया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज थी 5 की डेफिनेशंस। तो ये जो की डेफिनेशंस होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं? इन की डेफिनेशंस में हम बात करते हैं पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की और उससे जुड़े जितने भी पहलू दूसरे होते हैं उन सब की। तो आप पेटेंट्स देखते हैं, कॉपीराइट देखते हैं, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। अब ये जो 5 चीजें हैं, इनको एकदम बेसिक लेवल से समझना। पेटेंट यानी कि एकस्व, आपको 20 साल का राइट मिलेगा, आप ही इन्वेंटर हो, आप ही उसको एक्सप्लॉइट करो। ट्रेडमार्क हो गया, वो बिजनेस मार्क से संबंधित होते हैं। कॉपीराइट हो गया, ऑथर ऑफ एनी क्रिएटिव वर्क में वो इनहेरेंट आपको मिल जाता है। ज्योग्राफिक इंडिकेशन है, वो किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड यूनिक प्रॉपर्टी है जिसका फिर ब्रांडिंग करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। दूसरे उसको कॉपी तभी करेंगे अगर वो सारी शर्तें उसके प्रोडक्शन की पूरी करें। और इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो ये सब में बहुत सारे बारीक अंतर होते हैं। ये 5 डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से हमने स्टूडेंट्स को समझाया। ये सब हिंदी इंग्लिश में कोर्स पूरा पैरेलल चलता है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको इतना फायदा होगा जो आप आज इमेजिन कर नहीं सकते। आइए ज्वाइन करें। ये सब चीजें अच्छे से समझाई। तो भारत का जो आईपी ऑफिस होता है ना बेटा, उसको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो ये सब पूरा देखा, टाइमलाइन देखी। उसके बाद पेटेंट्स में अंदर पूरी ताकत से घुसे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है भैया पेटेंट्स का। और पेटेंट की सारी मूल बातें क्या हैं, किस तरह से पेटेंट की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर उसके बाद मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं काफी लाता हूं। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एक्सक्लूजन्स जो होते हैं, खासतौर पे सेक्शन 3D एक्सक्लूजन्स, वो सब बहुत बारीकी से बताए कि आप क्या करके पेटेंट कभी नहीं पा सकते। समझ गए? तो आपने बहुत ही कुछ ट्रिवियल बातें कर दी।
आपने बोला कि मैंने एक परपेचुअल मोशन मशीन बना दी, वो नेचर में अलाउड ही नहीं है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। भारत में एटॉमिक एनर्जी में आपको पेटेंट नहीं मिल सकते। दो अलग अलग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने जोड़ दिया और बोला ये पेटेंट, एक छाता लगा लिया उसमें बल्ब लगा दिया और बोला ये मेरा पेटेंट है, तो बल्ब और छाते तो अलग अलग मिलते हैं ना, आपने क्या किया? ऐसी 50 चीजें हैं। या आपने घर में सेंधमारी करने की एक मशीन बनाई कि इससे सेंध लग के डाके अच्छे डल सकते हैं, तो आपको पुलिस में दे दिया जाएगा, इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज या मेथड्स पूरी तरह से ऑफ पेटेंट ही होते हैं। आप उनके लिए कभी भी पेटेंट का दावा कर ही नहीं सकते। प्लांट वैरायटीज को पेटेंट नहीं मिलता है, हॉर्टिकल्चर को नहीं मिलता है, मेडिकल प्रोसेसेस को नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट में आप आगे पीपीवी, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, वो हम आगे देखेंगे, उसमें आपको मिल सकता है रजिस्ट्रेशन, जो पेप्सिको ने लेके आलू के लिए लिया था और फिर वो रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण ने स्क्रैप कर दिया क्योंकि उसने किसानों पे केस कर दिए थे करोड़ों के, गुजरात के। उसी तरह अगर किसी डॉक्टर ने हार्ट की सर्जरी के लिए स्पेशल इक्विपमेंट बनाए तो वो इक्विपमेंट को पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन हार्ट सर्जरी का पेटेंट नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है। उसी तरह फर्नीचर डिजाइन के यूजुअली पेटेंट नहीं मिलते हैं, फैशन डिजाइन के पेटेंटिंग नहीं हो सकते, आर्ट्स की पेटेंटिंग नहीं हो सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि पेटेंट में 20 साल आपको अधिकार है, खूब पैसा कमाओ, खुद बेच के लाइसेंस करके, उसके बाद ये सब सार्वजनिक डोमेन में आएगा। तो ये काफी सारी बारीक चीजें होती हैं और क्वेश्चन क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के बनते हैं। इसकी सारी टाइमलाइंस वगैरह का डिस्कशन हमने किया बहुत बार, आप देख ही सकते हैं। प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट के बीच का पूरा फर्क, वीपो की पूरी कहानी, कॉपीराइट्स को पूरा समझा, प्रतिलिपि अधिकार, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आप जानते ही हैं, सैकड़ों सैकड़ों हैं और दुनिया में तो 60,000 से ज्यादा हैं। तो उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट में क्या होता है, और उसके बाद जो आज का बहुत बड़ा हमारा सेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट। तो इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो पेप्सी वाला केस हुआ था, ये पेप्सी वाला केस दरअसल क्या था। पेप्सी ने गुजरात के हजारों किसानों के साथ में लेस की पोटैटो चिप बनाने के लिए विशेष आलू उगाने का प्रावधान किया और उनको अपने बीज दिए और उनको बोला तुम्हारा सारा आलू हम खरीद लेंगे। तो बढ़िया धंधा चलता रहा। एक दिन पेप्सी को अचानक से किसी ने ज्ञान दिया कि गुरु, ये जो बीज हैं ये दूसरे किसान भी यूज कर रहे हैं अपनी खेती के लिए। तो पेप्सी कंपनी भड़क गई बुरी तरह से पेप्सी को, और पेप्सिको ने फिर ये किया कि ऐसे कई किसानों को पकड़ा और उनपे करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ के केस कर दिए कि तुमने हमारी रजिस्टर्ड वैरायटी के आलू कैसे उगा लिए। तो इसके ऊपर बहुत चिल्ला पुकार हुई कि किसानों पे करोड़ों के केसेस हो रहे हैं। पेप्सी को बेसिक पॉलिटिक्स को ही नहीं समझ पाया इस केस में। फिर प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट में पेप्सिको का वो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया फाइनली, क्योंकि तकनीकी रूप से भी पेप्सिको कई जगह गलत था और मॉरली तो वो गलत था ही। भारत में आप किसानों पे करोड़ों के केस थोड़ी ठोक सकती है, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस प्रकार से पेप्सी को मुंह की खानी पड़ी और वो ये केस हार गया। इसमें और भी बहुत बारीकियां हैं, मैं तो यहां आपको एक समरी दे रहा हूं। और फिर किस प्रकार से अलग अलग सीड वैरायटी का पूरा किस्सा है। फिर फार्मा इंडस्ट्री, तो बहुत बड़ी कहानी है भारत की, किस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय से पूरा हमने 3 पन्नों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री का पूरा बैकग्राउंड समझाया कि कैसे इंडियन पेटेंट्स एक्ट आया, अयंगर कमेटी बनी, उसने ये कहा राइट टू लाइफ में राइट टू मेडिसिन भी होना चाहिए, और मल्टीनेशनल 50s में लूटती थी भारत को। तो फिर भारत की पीएसयूज बनी, फिर उनमें दवाइयां बनना शुरू हुई। फिर इंदिरा जी ने सबसे अपील की ग्लोबल फोरम में कि मेडिसिन पे तो पेटेंट ही नहीं होने चाहिए, एक्सेट्रा। और ऐसा करते 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 कहानी आगे बढ़ी। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 बना, उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए, एक्सेट्रा। फार्मा इंडस्ट्री के सारे टर्म्स हमने एक एक करके बहुत अच्छे से, खासतौर पर एवरग्रीनिंग वाला पूरा का पूरा पॉइंट सेक्शन 3D अच्छे से समझाया। और मेंस में जो पूरा क्वेश्चन बना था ग्लाइवेक एपिसोड का कि किस प्रकार नोवार्टिस की दवा इमेटिनिब मिसाइलेट के ऊपर एवरग्रीनिंग का आरोप लगा और वो सब तरफ से हारा। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड में भी हारा, मद्रास हाई कोर्ट में भी हारा नोवार्टिस कंपनी वाला, और सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि आपने ये जो दवाई में बोला है कि हमने इसका स्ट्रक्चर बदल दिया पेटेंट खत्म होने के बाद, इट हैज नॉट शोन एनी इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, तो पेटेंट रिन्यू नहीं हो सकता सेक्शन 3D, और इसलिए इट इज ऑफ पेटेंट नाउ। तो ये बड़ा मील का पत्थर था, दुनिया में इसकी आलोचना हुई थी। उसके बाद हमने बात की पूरी तरह से आगे TKDL की कि कैसे भारत ने खुद को प्रोटेक्ट किया, मैजिकल नीम की बात हुई, और प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन भी करवाए, मेंस के भी पैरेलल करा ही रहे हैं। तो भैया देरी किस बात की, आ जाओ फटाफट पीटी परिवार से जुड़ जाओ, आपका हम स्वागत करते हैं।
कल हम आपको हमारे इस मॉड्यूल में साइंस टेक्नोलॉजी का आखिरी लेक्चर बताएंगे और परसों से हम एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं। मेरे 6 बहुत तगड़े लेक्चर हैं एनवायरनमेंट के, A to Z में उसमें सब कवर करता हूं। और फिर हमारा अगला मॉड्यूल आएगा जिसका पहला लेक्चर मैं फुल रिलीज करूंगा। हमारे सभी समराइज सेशंस हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक पूरी गाइडलाइन भी मिले, आप हमारे साथ जुड़े भी और इन सेशंस को अच्छे से देख के आपको फायदा हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।